नमस्कार। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। बिल्कुल, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू जो कि जयपुर में है, यहाँ से अगर आपको यूआरटी पीजी यानी कि एक तरीके से आपको जितने भी जो पीजी कोर्सेज है अगर आपको करने हैं तो बिल्कुल आप यहाँ से कर सकते हो। एडमिशन इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फोरम है वो स्टार्ट हो चुका है। यूआरटी पीजी इसका नेम रहने वाला है। 2025 एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होने वाला है, जिसमें कि आप एमए कर सकते हो। उसी के बाद में आप एमएससी करना चाहते हो तो एमएससी कर सकते हो। अगर आपको एमसीए करना है तो एमसीए आप कर सकते हो। अगर आपको एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो कितने पैसे आपके लगेंगे, यानी कि फॉर्म फीस आपकी कितनी लगेगी। 2 सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो कितना पैसा लगेगा, कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि एंट्रेंस टेस्ट है आपका हो जाता है और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर काफी छात्रों के डाउट रहेंगे, वो डाउट भी इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर है वो हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो जो फोरम है स्टार्ट हुए काफी दिन हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सभी नोटिस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप टेंशन मत करिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर द सेशन 2025-26। ठीक है, 7 मई 2025 से आपके फोरम स्टार्ट है। 24 मई 2025 तक आपके फोरम है वो भरवाए जाएंगे, मे बी। ठीक है, 24 तक आपको टाइम दिया गया, मे बी ऐसा हो सकता है, यानी कि शायद आपको 30 मई तक ये डेट है वो आपकी और बढ़ा दी जाए। ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि डेट बढ़ेगी, अगर बढ़ती है तो 30 मई तक आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, उसी के बाद में आपका एग्जाम कब करवाया जाएगा, बिल्कुल 9 जून से 13 जून के बीच में। ये देखो डेट कंफर्म है, यानी कि मतलब कि 9 से 13 जून है और इनमें से एक डेट है वो निर्धारित कर दी जाएगी, जैसे 12 जून है या 10 जून है या 9 जून है या 13 जून है, या यूनिवर्सिटी के द्वारा कर दिया जाएगा। टेंटेटिव का मतलब है कि इसमें फेरबदल है वो किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स आपकी रहने वाली है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर करूंगा कि कितना जो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फीस है वो आपकी लगने वाली है। फर्स्ट फेज किस तरीके से रहेगा, सेकंड फेज किस तरीके से रहेगा, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, सिंपली देख लेना कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 770 रुपए लगेंगे। ठीक है, जैसे कि आप एमएससी करना चाहते हो, जैसे एमएससी आपको फिजिक्स से करनी है, ठीक है, तो आपको एक तरीके से 770 रुपए आपको पे करने होंगे। अगर उसके दौरान अगर आपको 2 सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स से भी आपको अप्लाई करना है और उसी के साथ में आपको केमिस्ट्री है उससे भी आपको एमएससी करनी है, यानी कि अगर किसी में भी आपका नंबर आ जाए तो आप तो वहीं से कर लोगे। अगर 2 सब्जेक्ट से अप्लाई करोगे तो 990 रुपए आपके लगेंगे। अगर आप केमिस्ट्री के साथ में अगर बायो से भी आप अप्लाई करते हो, यानी कि फिजिक्स से भी अप्लाई कर रहे हो, केमिस्ट्री से भी कर रहे हो, बायो से भी कर रहे हो, तो आपके 1210 रुपए लगेंगे। हाँ, इनके जो एग्जाम है वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, एक दिन नहीं होंगे, अलग अलग इनके एग्जाम होंगे। हाँ, इसमें जैसे आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप फिजिक्स से अपनी एमएससी कर सकते हो। अगर केमिस्ट्री में आपका आ जाता है तो केमिस्ट्री से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ रहता है जो कि मैंने क्लियर कर दिया। एससी एसटी के लिए पैसे कम रहते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए 600 रहेंगे, 2 के लिए 770 रहेंगे, 3 के लिए 990 रुपए आपके रहने वाले हैं। ठीक है, अब फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज में आपका बिल्कुल सिंपल रहता है। देखो, इसमें कुछ ज्यादा गुमराह होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं। देखो, इसमें क्या होता है कि 70% यानी कि आपका 70% जो वेटेज रहता है वो तो आपका रहता है एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, यानी कि आपका जो कट ऑफ बनेगा, जैसे मान लीजिए आपका 100 कट ऑफ बन रहा है, ठीक है, और 100 में से आपको वहां पर नंबर लेने हैं, जैसे कि आपका 56 बन रहा है, 56 कट ऑफ जा रही है, या एक तरीके से आप मान लीजिए 70 कट ऑफ जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, देखो इसमें 100 में से 70 नंबर तो आपके एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ेंगे। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में 70 में से अगर आपके जैसे 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, ठीक है, उसी के बाद में 30 नंबर आपके जुड़ेंगे, किसके, आपके ये जुड़ेंगे बिल्कुल आपका जो ग्रेजुएशन आपने की है, जिसमें आपने बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए कर रखी है, तो उसके आपके 30 नंबर जुड़ेंगे। अब देखो, ये तो ऐसा नहीं कि 70 में से 70 नंबर आपके आएंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पर 40 नंबर आ गए और यहाँ पर भी जरूरी नहीं कि 30 नंबर आपके, मतलब कि जैसे आपकी पूरी परसेंटेज ही आपकी 100 में से 100 बन रही है ग्रेजुएशन में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे उसमें 70 आ रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से जैसे उसमें एक तरीके से 20 नंबर जोड़ लिए जाते हैं तो 40 + 60 ये 60 का स्कोर आपका बन जाता है। तो ये इस तरीके से इसमें परसेंटेज का वेटेज है वो देखा जाता है। ठीक है, अब बाकी इसमें कुछ ज्यादा समझने की आपको जरूरत है वो नहीं है।
अब जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। द कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर मैक्सिमम, आप ओनली 3 सब्जेक्ट के लिए एक साथ अप्लाई है वो कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर मुझे 4 के लिए करना है, 5 के लिए करना है, बिल्कुल नहीं कर सकते, ओनली 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई है वो एक साथ आप कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट फेज रहता है। फर्स्ट फेज में आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरने के बाद में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के तकरीबन 10 से 15 दिन बाद में इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, तैयार करके आपको जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। देखो मैं इसका सिलेबस भी क्लियर करूंगा तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। अब देखो ये इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जैसे एफ्ट है, एंथ्रोपोलॉजी है, बोटनी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जिसमें कि एमसी आ गया, ड्रामेटिक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, ईएएफएम है, इकोनॉमिक्स है, ये मतलब कि शायद इससे कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, ज्योग्राफी है, ठीक है। ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं, टोटल 28 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। इन्हीं के लिए अप्लाई करना है, इनसे अलावा अगर आपको करना है तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। यही है, यानी कि यूआरटीपीजी में यही आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ से अपनी मास्टर करनी है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, ओनली आरयू से रहेगा, ये ध्यान रखना, आरयू से रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि इससे जो संगठक कॉलेज है, ठीक है, संगठक कॉलेज जैसे कि महाराजा कॉलेज हो गई, महारानी कॉलेज हो गई, राजस्थान कॉलेज हो गई, उसके बाद में राजस्थान कॉलेज हो गई, ठीक है, आर्ट्स कॉलेज हो गई, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं रहेंगे। ओनली जो आरयू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जो मेन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो ही इसमें इंक्लूड है, वो रहेगी जो कनोडिया कॉलेज के पास में है, ठीक है। जैसे आगे आप ये त्रिमूर्ति से इस तरफ आते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें सिंपल प्रोसेस रहेगा, देखो क्योंकि मैंने खुद ने दिया है तो आपको ज्यादा इसमें ऐसे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आपने जैसे फर्स्ट में फॉर्म भर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद में क्या होगा, फॉर्म भरने के बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो कि आपको डेट दे रखी है, शायद जून में दे रखी है, ठीक है, जून में होगा। होने के बाद में उसमें आपको 10 से 15 दिन आपको वेट करना होगा। 10 से 15 दिन के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। बिल्कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस सेम ही रहेगा, यानी कि अगर आप जैसे एमएससी कर रहे हो, ठीक है, तो आपका बीएससी का सेम सिलेबस रहेगा, यानी कुछ भी अदर आपसे नहीं पूछा जाएगा, सेम ही सिलेबस रहने वाला है। अगर आप एमसीए कर रहे हो तो बिल्कुल आपको वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। मेरे टाइम लास्ट ईयर 2024 में मैंने दिया था, उस टाइम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पूछा गया था, ठीक है। वो पेपर लास्ट ईयर का पेपर भी आप देख लेना, कुछ इस तरीके से है। तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, ठीक है। सिलेबस विच अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। सेम ही सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि जो आप अगर एमएससी कर रहे हो तो बीएससी का रहेगा, एमए कर रहे हो तो बिल्कुल बीए का रहेगा। उसके बाद में अगर आप एक तरीके से एमसी कर रहे हो तो बीसीए का सिलेबस रहेगा। इसमें सिलेबस में ज्यादा कुछ फेरबदल है वो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उसके बाद में आपका जैसे एंट्रेंस हो जाता है, एंट्रेंस के बाद में आपको कॉलेज में जाना होगा, ठीक है। यानी कि जैसे आपका रिजल्ट जारी होता है, रिजल्ट जारी होने के बाद में आपको कॉलेज में जाना होगा। जैसे मतलब कि जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं वो एक तरीके से काउंसलिंग होती है, ठीक है, कॉलेज के लिए काउंसलिंग होती है। अगर उसके नंबर किसी के नंबर कम आएंगे तो उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे किसी स्टूडेंट के जैसे 60% बन रही है टोटल 100 में से, और किसी स्टूडेंट के जैसे 40% ही बन रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि 40% वाला स्टूडेंट नहीं जाएगा, उसको भी जाना है। वहां पर डिपेंड करता है काउंसलिंग के ऊपर, जितने स्टूडेंट, देखो क्या पता 60% जिसके आ रहे हैं उनमें से काफी स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले, आपका नंबर आ जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि आप जाओ नहीं, आपको जाना है, ये ध्यान रखना, अच्छी तरीके से जाना है आपको, ठीक है। अब उसी के बाद में ये बोला गया कि द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंट्रेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 10 मिनट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपका टाइम को ध्यान रखना है। ये तो आपका जो कॉलेज वाला टाइम रहता है, कंपटीशन एग्जाम का टाइम रहता है, ये आपको पहले तो पहुंचना है तो पहुंचना ही है, ठीक है। अब उसी के बाद में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट फेज का जैसे मैंने एंट्रेंस एग्जाम का क्लियर कर दिया, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाने होंगे। जैसे कि एक बार मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा भी देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स आपके कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर बोला गया है, 1 मिनट, द यूनिवर्सिटी सेल पब्लिश आंसर की, ठीक है, आंसर की आपकी पब्लिश कर दी जाएगी। आंसर की आप मिला लेना कि कितने क्या नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये सब कुछ आपका फर्स्ट फेज में रहेगा, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये फर्स्ट फेज में रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार यहाँ से मैं देखो इरेज करके आपको ये पढ़ा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट एंड फोटो आइडेंटिटी ऑफ, ठीक है, वो शुड नॉट पोजेसेस क्वालिफिकेशन हायर देन 10+2 बी आल्सो सबमिटेड टू द, यहाँ पर देख सकते हो
सुपरिंटेंडेंट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट सेंटर 1 डे पीरियड ऑफ द टेस्ट डेट। ठीक है, ये आपका रहने वाला है, जो कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो सेकंड फेज रहेगा, सेकंड फेज का आपको ध्यान में रखना होगा। सेकंड फेज में आपको जो आरयू है, यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। अब देखो वहां पर जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, यानी जैसे ही आप मेन गेट से एंटर करते हो तो वहां पर गार्ड रहता है। ठीक है, उन गार्ड से आप पूछ सकते हो कि एमसीए का डिपार्टमेंट किधर है। ठीक है, उसके बाद में एमए का डिपार्टमेंट किधर है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही अंदर जाओगे तो अंदर आपको डिपार्टमेंट है वहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको जैसे डिपार्टमेंट आपको बता दिए जाते हैं, तो वहां पर बाहर जाकर उस डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी जैसे स्टूडेंट रहता है या कोई टीचर रहता है, उनसे पूछ सकते हो कि सर मुझे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, तो कहां से जाकर जमा करवा सकता हूं। तो वो आपको जितनी हेल्प हो पाएगी वो बता देंगे आपको। ठीक है, द कैंडिडेट कैन ऑफर ए मैक्सिमम ऑफ 5 प्रोग्राम आइदर ऑफ one faculty or in more than one faculty. These programs would be available within the scope of the subject in which candidate appeared in the entrance test. The required fee will be separate for different program. ठीक है, अब देखो इसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है वहां पर। ठीक है, वहां पर जो एचओडी है उनको जाकर ये डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देकर ही आना है। वहां पर कुछ ज्यादा आपको मेल जोल नहीं करना, ओनली उनको ये डॉक्यूमेंट्स आपको देके आना है, जिसमें सेकेंडरी स्कूल की आपकी मार्कशीट हो गई, यानी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आपकी स्नातक की मार्कशीट हो गई, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका हो गया। उसके बाद में सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स क्लेम वेटेज, ठीक है, ये आपका हो गया। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विच द कैंडिडेट थिंक अप्रोप्राइट। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर आपके पास में अदर भी है, यानी कि आपके पास में एनसीसी एनएसएस स्काउट का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं। 5% की आपको यहाँ पर छूट है वो दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना 5% की छूट है वो दी जाएगी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवा देना है। उसके बाद में आपकी आएगी मेरिट लिस्ट, ध्यान रखना। उसके बाद में क्या आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, और मेरिट लिस्ट में आपको अपनी फीस है वो आपको सबमिट करवानी होगी। मेरिट लिस्ट आप मान लीजिए कि उससे 10 दिन के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, और मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी होती है तो उस लिस्ट में आपको देखना है। देखो पहले तो फर्स्ट लिस्ट जारी होगी, उसमें आपका नाम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको सेकंड लिस्ट का वेट करना है। उसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट भी आपकी जारी होती है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में भी आपका नाम आता है तो आपको वहां पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, साथ में अपनी जो फीस रहती है वो फीस आपको वहां पर सबमिट है वो करवानी है। अब ये इसके लिए सिंपल प्रोसेस है वो रहता है, जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर है वो कर दिया है। अब इससे ज्यादा कुछ यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं देख लेता हूँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट है तो आपको यहाँ से बता देता हूँ। आपको फॉर्म इस तरीके से भरना है, यानी सबसे पहले तो आपको अपना नेम है, जेंडर है, डीओबी है, मोबाइल नंबर है। ठीक है, ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से भरना है। एड्रेस आपको सेम भरना है और उसको आपको यहाँ पर यस पर ठीक है वो कर देना है। वो डिपेंड करता है, जैसे देखो आपका परमानेंट एड्रेस कुछ अलग हो, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस कुछ अलग हो, तो कोरेस्पोंडेंस अलग है तो नो पर क्लिक करके वो एड्रेस भी आपको डाल देना है। ठीक है, और बाकी ये परमानेंट एड्रेस दोनों का सेम है तो परमानेंट एड्रेस और जो कोरेस्पोंडेंस जो एड्रेस है सेम है तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपकी 10th की जो डिटेल है, यानी कि 10th आपने सीबीएसई से किया था, आरबीएसई से किया था, वो आपको डालना है, स्ट्रीम डाल देना है, रोल नंबर है, ईयर है, और रिजल्ट क्या रहा था आपको वो डाल के यहाँ पर परसेंटेज आपकी सो जाएगी। सीनियर सेकेंडरी का डाल देना और यूजी का डालने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे डिटेल आपकी आ जाएगी, सब्जेक्ट आपको अपलोड कर देने हैं। जैसे एमसीए आप कर रहे हो तो एमसीए के लिए जो सब्जेक्ट है वो आपको अपलोड है वो कर देना है, जिससे किससे आपको एमसीए करना है, जिसमें आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, C++, आप डीबीएमएस आप चूज कर सकते हो, ओएस चूज कर सकते हो, और आप पेमेंट कर देना है 770 रुपए का। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो फॉर्म निकल जाए उसके प्रिंट आपको निकलवा लेना है। जब आपका बुलाया जाएगा वहां पर तो आपको अपने मतलब कि रिजल्ट के बाद में तो ये भी आपको साथ में ले जाना है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ये आपको सबमिट नहीं करवानी है, यानी कि मतलब ये जो फॉर्म है वो आपको कॉलेज में जाकर सबमिट नहीं करवाना है। तो ये सिंपल प्रोसेस रहता है। बाकी आपको अगर इसका सिलेबस देखना है तो बिल्कुल आप सिलेबस है वो देख सकते हो, पूरा यहाँ पर दे रखा है। देखो स्कीम सिलेबस है, ठीक हो, यहाँ से व्यू पर आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्ट यूआरटीपीजी सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट आ सकते हो। यहाँ पर जो सिलेबस है सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा। यूनिराज की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आपको जो सिलेबस है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप सभी छात्रों को बता दी है। आपका कोई डाउट है वो नहीं रहना चाहिए फिलहाल मेरी नजर में। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी देखो नोटिस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन यूआरटीपीजी, ठीक है, और ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे टेस्ट सब्जेक्ट है, रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो भी दे रखे हैं, जिनको आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। जैसे ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो, यानी एलिजिबल कोर्सेज और प्रोग्राम ऑफ एडमिशन। ठीक है, जैसे एफ्ट में एमकॉम है, ठीक है, बॉटनी है, और केमिस्ट्री में एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है। ठीक है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा।
यहाँ पर पूरी जानकारी है वो आपको दी जाती है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट इनमें रहते हैं, वो सब्जेक्ट है उनकी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जाती है, जो कि मैंने आप सभी छात्रों, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में देख सकते हो आप MCSFS से कर सकते हो, और एक आप MSc IT है वो कर सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। MSc IT भी यहाँ से करवाई जाती है, तो यहाँ से आप MSc IT है वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, ठीक है। जितनी भी जो जानकारी है वो मैंने आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवा दी है। बाकी आपका कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ये एक नया नोटिस जारी हुआ था, इस नोटिस को अभी आप पढ़ लेना, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चैनल नया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, आपको समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की।